जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और दोस्तों आप सबके बीच क्लास लेके आ गए हैं, जिसका नाम है दोस्तों रीजनिंग। और रीजनिंग की दोस्तों अपन बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों कल की क्लास थी अपन की वो देखी, उसके अंदर हमने बताया था कि दोस्तों इतिहास की क्लास के लिए भी हमने एक सर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया था, जिसका नाम है राजू जी सर, जो भी आप लोगों के टाइम से टाइम क्लास लेते रहेंगे। और दोस्तों इस क्लास की बात की जाए तो दोस्तों अपन सीईटी 2022 की बात कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास के अंदर दोस्तों आज का जो टॉपिक है अपन ने रखा है साधारण सा टॉपिक है दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। और अपन दोस्तों छोटे से शुरुआत करेंगे और अपन दोस्तों नेक्स्ट लेवल तक अपन क्लास को लेके जाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों चढ़ते हुए अपन जो है वो नए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और दोस्तों उस क्लास को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों अपन दोस्तों आगे एसएससी जीडी का भी बेस लेके आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों अपन बीएसटीसी का भी बेस लेके आएंगे। और अभी दोस्तों अपन लेके आए हैं वो लेके आएंगे सीईटी 2022 का बेस, जिसके अंदर रीजनिंग में ले रहा हूं दोस्तों। और आप लोगों के लिए इतिहास दोस्तों वो राजू जी सर ले रहे हैं। और दोस्तों आगे भी टीचर्स जो वो आते रहेंगे आप लोगों की क्लासें लेने के लिए। तो आप लोगों को डेडिकेट के साथ इस क्लास के अंदर बने रहना है। तो आज की क्लास दोस्तों वर्णमाला परीक्षण है। शुरू करता है बिना टाइम वेस्ट के। उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करता है। तो देखो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले वर्णमाला परीक्षण, और जिसके अंदर वर्णमाला नाम सुनते ही आप लोगों को याद आता है, क्या याद आता है? ABCD, A से Z तक। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद आता है तो याद ही रखना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमने बचपन में दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा था, तो वही ABCD आप लोगों को अब दोस्तों आगे काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए लिख के बताता हूँ ABCD को। देखो दोस्तों अपन यहाँ से शुरू करते हैं, पूरी की पूरी लिख के मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अब दोस्तों यहां तक तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सीधी लाइन में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां चलना है, इस प्रकार इस साइड चलना है। पहले यहां से आप लोगों ने क्या किया, इस साइड चले, यहां से अब आप लोग दोस्तों इस साइड आओगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों यहां से मैं पूरी ABCD जो वो नीचे लिख देता हूं थोड़ा। ये मैंने पूरी की पूरी ABCD आप लोगों के लिए लिख दी है। तो इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। और ये दोस्तों आपके नोटबुक के अंदर नोट करना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ आप लोगों को दोस्तों चुटकियों में याद हो जाएगा। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ये लिख दिया पूरा का पूरा नोटबुक के अंदर। उसके बाद दोस्तों इनको अंक देना है। ठीक है, अंक देंगे दोस्तों। A से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे पूरे ABCD को अंक देने। ठीक है, मैं दे देता हूं फटाफट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों आसान से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 22 से 8वां अंक कौन सा है। अब दोस्तों 22 से 8वां आप लोग देख लो। आप लोगों को यदि ये डायग्राम मैंने बताया याद है तो आप लोग ऐसे शूट क्यों मैं बता दोगे। 22 से 8वां ये लो H है। अब दोस्तों पूछ लिया 22 से 10वां कौन सा है, तो ये देख लो दोस्तों। अब पूछ लिया 22 से दोस्तों 15वां कौन सा है, तो ये। आप दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये बाया वाला क्या लफड़ा है, तो बाया वाला क्या लफड़ा वो भी बता दूं। यदि बाया लिखा हुआ आता है, क्या आता है? बाया, तो आप लोग दोस्तों A से शुरू करोगे। कहां से? 22 से 8वां, तो A से शुरू करोगे। 22 से 8वां यानी कि A से 22 से 8वां है H। समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों पूछ रहा है 22 से 10वां, तो यहां पे J कर दोगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। यदि वही प्रश्न पूछा जाए 22 से 8वां, तो आप लोग क्या करोगे? 22 से 8वां,
तो यहाँ से जेड से शुरू करोगे, दाएं से 8वां, यानी कि दोस्तों दाएं से 8वां पूछा जाए तो दाएं से 8वां तो एच है, एच का उल्टा 19 एस हो गया। यही ट्रिक है दोस्तों। यदि दाया से पूछा जाता है, क्या दाया से पूछा जाए तो आप लोग जो वो जेड से शुरू करोगे। ओके, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों आगे एक और बताता हूं। यदि आप लोग दाएं से पूछा जाए तो आप लोगों को पता है, अब बाएं से पूछा जाए तो आप लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों ऐसे पूछा गया कि दाएं से बाएं कौन सा अक्षर है, दाएं से बाएं कौन सा, बाएं से दाएं, तो वहां तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां तक दोस्तों समझ में आया आप लोगों को? अब एक और नियम बताता हूं आप लोगों को। दोस्तों कई प्रश्न देखने को मिलता है कि दाएं से दायां, अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। दाएं से दायां लिखने को मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, माइनस का सीन दे दोगे। एक बार इस नियम को देख लो, उसके बाद समझ आता हूं। यदि बायां बायां लिखा आता है दोस्तों, क्या बायां बायां, बाएं से बायां, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर भी माइनस का सीन दे दोगे। उसके बाद आगे देखो दोस्तों, बायां से दायां, बायां से दायां, यानी कि दोस्तों यदि ये वाला है ऑप्शन इसके अंदर, यानी कि दोस्तों यदि बाएं के सामने दाएं है, दाएं के सामने बाएं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं तो प्लस कर दोगे, दोनों समान है तो माइनस कर दोगे। समान कैसे, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम है, या फिर ये वाला सेम है तो माइनस कर दो, यानी कि ये और ये तो सेम नहीं है, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, प्लस। समझ में आ रहा है? यदि दोस्तों दायां से बायां, दायां से बायां है तो भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ये वाला नियम आप लोगों को याद हो गया तो दोस्तों आप लोगों को सारी वर्णमाला याद हो जाएगी गारंटी के साथ। ये यदि आप लोगों को याद है तो देखो दोस्तों कुछ हल करके बताता हूं। यदि प्रश्न आता है दाएं से दाएं, यानी कि दोस्तों दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है, प्रश्न ऐसे आते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, दाएं से 8वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा प्रश्न पूछे तो आसान है, ये वाला ट्रिक लगाओ। कौन सा, दाएं से दाएं हैं तो ये वाली ट्रिक लगेगी। कैसे दोस्तों, जैसे कि दाएं 8वां और दाएं 10वां माइनस कर दो, आता है 2, दाएं से शुरू करना है, यहाँ से उत्तर आएगा y, तो यहाँ पे लिख दो y। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। आगे बात करते हैं। आप देखो दोस्तों बाएं बाएं का, अब बाएं से 8वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है, तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, बाएं लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो, बाएं लिख दो और 4 लिख दो, घटा दो चौथा अक्षर, यानी कि यहाँ से चौथा अक्षर डी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है तो फटाफट लाइक ठोको। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों अब आगे वाला, ये वाला बायां से दायां, अब इसमें क्या होता है, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन सा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपस में दोस्तों आप लोग जो प्लस कर दोगे, तो 7 और 6 जोड़ दो, कितने हुए दोस्तों, 13। तो 13वां बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, एम है, तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों, एम। आसान है वैसे, ये लोग आप लोगों को गिनती याद है तो 13वें पे कौन सा अक्षर है, एम है, बस आसान है। अब देखो दोस्तों ये वाला दाएं से बाएं, दाएं से 8वें अक्षर के दाएं बाएं 13वां अक्षर कौन सा है, तो आपस में जोड़ दो दोस्तों, क्या जोड़ दो, 20 और 1 21, 21वां अक्षर कौन सा है, 21वां अक्षर यदि आप लोगों को याद है तो दोस्तों यू होगा। कौन सा, यू, ये वाला 21वां अक्षर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्तों कंफ्यूज यहां पर भी होती है स्वर और व्यंजन में। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, 26 अक्षर है उनमें से कौन कौन सा व्यंजन है कौन कौन से स्वर है, यहां पर भी कंफ्यूजन होती है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग स्वर याद कर लो, क्या कर लो, स्वर। व्यंजन आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्वर 5 ही है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले ए,
ई, आई, ओ और यू। ये आप लोगों को याद हो गए स्वर, तो व्यंजन आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्वर कितने हैं? 5 हैं। व्यंजन कितने हैं? 21 हैं। बाकी सारे व्यंजन है। ये स्वर 5 है तो व्यंजन कितने हैं? सारे 21 व्यंजन ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ समझ में आया गुरुजी। तो आगे बढ़े? हाँ बढ़ो आगे। ओके, बात करते हैं आगे। देखो दोस्तों, यहां पर 8 प्रकार के टाइप मैंने बताए। 8 प्रश्न से आप लोगों को घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। वो सारे के सारे 8 प्रश्न जितने भी है 8 प्रकार के टाइप, वो सारे बताने की कोशिश करूंगा। 8 हो गए 8 इस क्लास में नहीं हुए तो आगे की जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा दोस्तों। 1-2 क्लास यानी कि आगे की क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों को दोस्तों वर्णमाला परीक्षण जो वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला जो टाइप है वो है शब्दों का वर्णमाला क्रम। शब्दों का वर्णमाला क्रम। अब शब्दों का वर्णमाला क्रम क्या होता है? अब जैसे आप लोगों के सामने 4-5 शब्द मैं दे देता हूं। क्या? विमला, नाम सुना है? विमला, अशोक, अर्जुन। उसके बाद दोस्तों क्या नाम दे देते? करण। उसके बाद दोस्तों क्या नाम और दे देते? कुमार। तो 5 शब्द दे दिए जाते हैं, उनको फिर बोला जाता है आप जमा के दिखाओ वर्णमाला क्रम में। किस में दोस्तों? वर्णमाला क्रम में आप लोगों को जमा के दिखाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? आगे के जितने भी अक्षर हैं उनके नंबर देखोगे। किसके नंबर देखोगे? अब विमला का वी है, उसके कितने नंबर है? विमला का वी का 21 नंबर है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ए का 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है। के का कितना नंबर है दोस्तों? के का 11 नंबर है। उसके बाद दोस्तों के का 11 नंबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब दोस्तों सारे नंबर देख लो। पहले नंबर पर 2 है, उसके बाद दोस्तों 2, उसके बाद दोस्तों बात करें 11 वाला और लास्ट में 21। यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड है, सेकंड देखना है। यानी कि दोस्तों लास्ट में चला गया उसका तो नहीं देखना, इन दोनों का देखना है। यानी कि ये वाला जो है वो लास्ट में आएगा। किस में आएगा? लास्ट आएगा। अब 4 रहे हैं शब्द, चारों का क्या करोगे दोस्तों? एस, आर, ए और यू देखोगे। तो क्या देखोगे? एस का दोस्तों कितना नंबर है? एस का दोस्तों 19 नंबर है। आर का कितना नंबर है? आर का दोस्तों 18 नंबर है। और उसके बाद दोस्तों बात करें ए का, तो ए का दोस्तों 1 नंबर है। और यू की बात की जाए दोस्तों, यू की तो 21 नंबर है। तो इनको और जमाएंगे दोस्तों, और अच्छे से जमाएंगे। तो कैसे दोस्तों? देखो 1 नंबर कौन सा है? ए वाला। तो 1 नंबर दोस्तों इसमें चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर किसका है? इसका 11 वाले का, तो इसका 21 नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर का कितना है? आर का 18 नंबर है। तो आर दोस्तों किस में था? ए वाले में, तो इसका 18 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एस की बात की जाए तो ये 19 में चला जाएगा। यानी कि दोस्तों अपन यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दूसरा जो है वो ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा दोस्तों, चौथा ये रहेगा और 5वां ये रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले जितने भी शब्द दिए जाते हैं उनका पहला शब्द, पहला जो वर्ड है ए बी सी डी, उसके अंक देख लो। अंक से आप लोगों का जितने कम अंक आ रहे हैं उनको पहले ले लो, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो अब आगे बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों? दूसरा टाइप शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल। अब मध्य अंतराल दोस्तों ये भी दोस्तों अंकों पे निर्भर करेगा। दोस्तों आप लोगों को ये वाला फंडा तो याद करना ही पड़ेगा। ये याद करोगे दोस्तों तो सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, शब्दों के अक्षरों के मध्य अंतराल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों एप्पल। तो दोस्तों एप्पल मैंने यहां पर लिख दिया। तो एप्पल में दोस्तों कितने शब्द ऐसे हैं जो दोस्तों उतना ही अंतराल रखते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप लोगों को क्या करोगे? ए का दोस्तों कितना नंबर है? 1। पी का दोस्तों कितना नंबर है?
P का दोस्तों 16 नंबर है, तो यहाँ पर भी 16 नंबर आ जाएगा। और आगे दोस्तों L की बात की जाए तो L के 12 हैं और E के दोस्तों 5 हैं। तो कितने अंतराल है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये एक निकल गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक निकल गया। बाकी तो दोस्तों ये 12 है 5 है, कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों एक यहां से मिल गया। तो इसी प्रकार दोस्तों सारे के सारे प्रश्न होंगे, आगे अपन हल करके भी दिखाएंगे इनको। अभी दोस्तों आप लोगों को तुरंत जो है वो आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि दोस्तों आप लोगों की क्लास लंबी ना हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो तीसरा, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना, जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, एक शब्द दिया है दोस्तों TSFEASTK, ये इसने शब्द दे दिया। अब दोस्तों क्या बोलेगा, इसमें से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करो। क्या करो दोस्तों, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करो। इसमें दोस्तों शर्त ये भी दे सकता है कि कौन कौन से जो वो अंक लेना है, तो ये बोल दिया दोस्तों कि तीसरा अंक ले लो, यानी कि F ले लिया। उसके बाद दोस्तों ये वाला ले लो, A ले लिया। उसके बाद दोस्तों ये वाला ले लो, S ले लिया, और ये ले लो, T ले लिया। तो अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना बहुत ही आसान है। FAST, ये हो गया फास्ट। फास्ट यानी दोस्तों तेज। तो इसी प्रकार दोस्तों ये वाला हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्ड डिक्शनरी है वो थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। जितने भी शब्द हैं दोस्तों अंग्रेजी के, वो थोड़े सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं। चौथा टाइप, शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन करना। जैसे कि ये शब्द दे दिया है, अब उनका क्रम परिवर्तन कैसे करेगा, यानी कि इसको दोस्तों यहां ले गया, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया। अब फिर पूछेगा कि दाएं से 8वां, बाएं से 8वां, ऐसे पूछेगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये यहां से ले गया तो आप लोगों को अंक लिख देने, पहले अंक लिख दोगे, उसके बाद संशोधन कर दोगे। जैसे कि इसने यहां ले गया तो यहां पे क्या कर दोगे, टी कर दिया। अब दोस्तों इसको वहां पे लिखना है तो S लिख दोगे। अब जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, यहां पर E आ रहा है, यहां पर K आ रहा है, यहां पर दोस्तों A यहां पर A को S के कॉमन कर रहा है तो S A लिख दिया। अब दोस्तों कुछ भी पूछे आप लोग सही कर सकते हो इसको, कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे। अब पीछे से 7वां अक्षर कौन सा है तो भी आप लोग बता सकते हो, T है। अब दोस्तों पीछे से 6ठा नंबर कौन सा है तो T है। अब दोस्तों आगे से दूसरा नंबर T है, आगे से 8वां नंबर आगे से 6ठा नंबर कौन सा है, S है। बता सकते हो कुछ भी, ये भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों चौथे तक अपन आ गए दोस्तों। अब दोस्तों अपन के CR है वो अगली क्लास के अंदर अपन लेंगे। CR टाइप बाकी रहे हैं वो अगली क्लास के अंदर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित जितने भी वर्णमाला परीक्षण है उससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हल करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। कल की क्लास और भी धमाकेदार होने वाली है। अब दोस्तों ये वर्णमाला शुरू किया है दोस्तों, आगे भी ले जाएंगे और भी बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों